हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। वेलकम आपका हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो गाइज, सीबीएलयू यूनिवर्सिटी का आज एक नोटिस आया था। ये नोटिस है ऑफलाइन एग्जामिनेशन एज वेल एज ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ठीक है, जो ओल्ड सेमेस्टर के अभी एग्जामिनेशन होने हैं सीबीएलयू चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइन आई हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे लिया जाएगा, उससे पहले आपको क्या करना होगा। ठीक है, ऑफलाइन भी होगा और साथ में जो ऑनलाइन आप देंगे एग्जामिनेशन वो भी डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा या ऑप्शनल होगा। ठीक है, तो और उसकी कैसे शीट आपको स्कैन करनी है और क्या आपका आंसर शीट का फॉर्मेट रहेगा अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका होता है तो। ठीक है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है, आज ही आया था। इन कंटिन्यूएशन टू अर्लियर गाइडलाइन इशू वाइड एंडोर्समेंट नंबर। ये जो पहले जो गाइडलाइंस आई थी, ठीक है, उसके रिगार्डिंग दोबारा से विद रिगार्ड टू कंडक्ट ऑफ एंसुइंग एग्जामिनेशन द वाइस चांसलर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी हैज अप्रूव्ड द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन गाइडलाइंस। तो नीचे एक जो पैटर्न बनाया, जो गाइडलाइंस बनाई है पेपर के लिए, तो वो देख लेते क्या क्या दी गई है इन्होंने। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे गाइडलाइन मैं पढ़ लेता हूँ। द ओड सेमेस्टर एग्जामिनेशन शेल बी हेल्ड इन ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड एज अंडर। जो ओड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन अभी होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर। ठीक है, तो इनके जो एग्जामिनेशन अभी होने वाले हैं वो किस तरीके से होंगे, ये देखिए। द एग्जामिनेशन प्राइमरीली बी हेल्ड इन ऑफलाइन डिस्क्रिप्टिव मोड। सबसे पहले ऑफलाइन लिए जाएंगे। ठीक है, फ्रॉम 22 मार्च, तो 22 मार्च से ही ऑफलाइन पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, हाउएवर द ऑप्शन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन डिस्क्रिप्टिव मोड, जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन होने हैं उसके साथ साथ आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने का भी चांस दिया जा रहा है, वो भी डिस्क्रिप्टिव मोड में, उसमें भी आपको लिखना होगा। ठीक है, शैल बी प्रोवाइडेड टू फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड फ्रॉम 13 अप्रैल। ठीक है, तो जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे वो 13 अप्रैल से होंगे। किन स्टूडेंट्स के होंगे वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन, हर किसी के लिए नहीं है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, उसमें से कुछ कैटेगरी दी गई है। तो वो देख लेते कौन सी कैटेगरी दी गई है। तो फर्स्ट जो कैटेगरी दी गई, स्टूडेंट इन्फेक्टेड विद कोविड-19 पॉजिटिव। अगर कोई स्टूडेंट्स कोविड-19 से इन्फेक्टेड है, ठीक है, पॉजिटिव और एडवाइज टू बी क्वारंटाइन ड्यू टू कोविड-19 केसेज इन द फैमिली। अदरवाइज क्या है, उसकी फैमिली में कोई केस कोविड-19 से मतलब पॉजिटिव है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली को क्या कर दिया गया है, क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो ऐसे स्टूडेंट भी क्या कर सकता है, अपना पेपर ऑनलाइन दे सकता है। बी पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। स्टूडेंट रेजिडिंग इन कंटेनमेंट जोन, जो बच्चे कंटेनमेंट जोन के अंदर रहते हैं, जैसे जहाँ पे कोविड-19 के जो पेशेंट हैं ज़्यादा हैं, जिस एरिया में कोविड-19 के पेशेंट ज़्यादा हैं, अगर उस जोन में कोई स्टूडेंट रह रहा है तो वो भी क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे सकता है। ठीक है, सी पढ़ते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट लिविंग अब्रोड, जो आउट ऑफ कंट्री रहता है वो स्टूडेंट। एंड डी दिया गया स्टूडेंट फ्रॉम अदर स्टेट, जो स्टूडेंट अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो भी बच्चे दे सकते हैं ऑनलाइन। स्टूडेंट हॉस्पिटलाइज ड्यू टू क्रोनिक डिजीज, अगर और कोई बीमारी है, किसी बच्चे को बीमार चल रहा है काफ़ी दिनों से, तो वो भी बच्चा क्या दे सकता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी देख लेते हैं। उसके बाद दिया गया है स्टूडेंट रिक्वेस्ट कंसिडरिंग जेन्यून बाय द कंसर्न डायरेक्टर एचओडीज प्रिंसिपल। द स्टूडेंट अंडर अबो कैटेगरीज में फॉलो या अलाउ टू अपीयर थ्रू ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव मोड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कंसर्न हेड चेयरपर्सन इंचार्ज डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, ऊपर की कैटेगरीज के अंदर से कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे सकता है, अदरवाइज उसको वैलिड रीज़न देना पड़ेगा, जेन्यून उसकी कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए स्टूडेंट की। ठीक है, जो भी कॉलेज के एचओडीज, कॉलेज का प्रिंसिपल या हेड डायरेक्टर कोई भी उसका राइट डाउन करके देगा कि भी ये जेन्यून इसको स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन नहीं दे सकता, तो तब जाके वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे सकता है। ठीक है,
उसके बाद क्या कहा गया है, फॉर दिस द स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू रिक्वेस्ट टू द हेड चेयरपर्सन इंचार्ज डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज डिपार्टमेंट विद वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर बच्चा बीमार है, स्टूडेंट बीमार है कोई, तो उसको क्या करना होगा, अपने एचओडी से, अपने चेयरपर्सन से, इंचार्ज से, डायरेक्टर से, प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज से या डिपार्टमेंट का जो भी हेड है उससे कंसर्न करना पड़ेगा। और उसको क्या दिखाना पड़ेगा, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, जो सीएमओ से, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो सीएमओ होते हैं, ठीक है ना, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं, उनसे साइन होना चाहिए आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है कि भी आप बीमार हैं, ठीक है। अलोंग विद देयर मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए, एंड ईमेल आईडी अप टू 18 मार्च, 18 मार्च तक आपको ये सर्टिफिकेट अपना जमा करवाना होगा, ठीक है। कहाँ पे, डिपार्टमेंट में, जो कॉलेज का डिपार्टमेंट है या यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में आपको जमा करवाना होगा, ठीक है। तो उससे आगे पढ़ लेते हैं, सेकंड क्या दी गई गाइडलाइन। उसके बाद कहा गया है, दो स्टूडेंट हु आर परमिटेड टू अपीयर इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो बच्चे परमिट कर दिए जाते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने के लिए, सेल हैव टू फॉलो द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उन बच्चों को क्या करना होगा, जो गाइडलाइंस है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो फॉलो करना होगा, जिसके अंदर वो गाइडलाइंस होती हैं ऑनलाइन में, मतलब कैमरा के सामने, मतलब आपको कोई भी माल प्रैक्टिस नहीं करनी है, चीटिंग वगैरह नहीं करनी है, ऑनलाइन अपना जो खुद का जो सिस्टम होना चाहिए, जैसे लैपटॉप या कोई पीसी, अदरवाइज आपका जो मोबाइल फ़ोन है उस पर अच्छी ये नेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। वो आगे बताया भी गया है इसमें कुछ। तो उसके बाद, दो स्टूडेंट हु वंस अपीयर इन ऑफलाइन एग्जामिनेशन विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर अगेन इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, अगर बच्चा एक बार ऑफलाइन एग्जामिनेशन में अपीयर हो जाता है, दे देता है, तो उसको ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद पैटर्न देख लेते हैं। द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी एडोप्टेड फॉर थ्योरी एग्जामिनेशन ऑफ यूजी पीजी कोर्स आर फॉलोइंग, तो पैटर्न क्या रहेगा, देयर विल बी 9 क्वेश्चन इन ऑल, आउट ऑफ विच स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, आपको 9 क्वेश्चन मिलेंगे टोटल, उनमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है इसके अंदर, ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स, सभी जो क्वेश्चंस होंगे उनके इक्वल मार्क्स होंगे। तो उसके बाद दिया गया, द मैक्सिमम टाइम शैल बी अलाउड 3 आवर्स, तो 3 घंटे का आपको मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा। उसके बाद देख लेते क्या कहा गया है, फिफ्थ पॉइंट, इन केस ए कैंडिडेट इन्फेक्टेड विद कोविड-19 एट द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, अगर कोई बच्चा जब एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं उस टाइम पे अगर बीमार पड़ जाता है, कोविड-19 का पेशेंट हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन एप्लीकेशन विद RT-PCR, जो PCR रिपोर्ट होती है उसकी, RT-PCR जो कोविड-19 का केस होता है, रिपोर्ट शुड सबमिट टू द कंसर्न डिपार्टमेंट कॉलेज, उसको क्या करना होगा, अपनी रिपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर जमा करवानी होगी, जिस भी कॉलेज में वो पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो यूनिवर्सिटी में जमा करवानी होगी, ठीक है। उसके बाद, द हेड चेयरपर्सन इंचार्ज डायरेक्टर प्रिंसिपल हैव टू सबमिट द स्टूडेंट डिटेल इन द स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ दोज स्टूडेंट हु हैव अप्लाइड ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेटेस्ट बाई 20 मार्च, तो 20 मार्च तक जिन बच्चों ने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट करी है, जिसको भी कोविड-19 है या जो भी रिपोर्ट है उसकी, तो वो रिपोर्ट 20 मार्च तक यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज को या डिपार्टमेंट को, डायरेक्टर को, चेयरपर्सन को वो क्या करनी है, यूनिवर्सिटी में सबमिट करनी होगी। उसके बाद, विद एन ऑथेंटिकेशन दैट द पार्टिकुलर्स ऑफ कंसर्न स्टूडेंट आर करेक्ट, मतलब उनको ऑथेंटिकेट करना होगा, मतलब वेरीफाइड करना होगा कि भी ये जो भी डिटेल है स्टूडेंट की वो करेक्ट है, बिल्कुल कोई भी उसमें फॉल्सिफिकेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं क्या कहा गया है नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद ये कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, ये देखिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर स्टूडेंट फॉर ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। फर्स्ट दिया गया है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्फिशिएंट डाटा पैक
मैंने अभी बताया था डाटा पैक आपके पास होना चाहिए, मतलब इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, इन मोबाइल और प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन होने से पहले आपको चेक कर लेना है कि आपका डाटा कनेक्शन एक्सपायर नहीं हुआ है और अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। उसके बाद द अवेलेबिलिटी ऑफ द वर्किंग वीडियो कैमरा, आपके पास वीडियो कैमरा होना चाहिए आपके मोबाइल में, जो सेल्फी कैमरा होता है, फ्रंट कैमरा, वेब कैम, माइक्रोफोन आपका फ़ोन में ढंग से काम करना चाहिए, या एक्स्ट्रा माइक्रोफोन होना चाहिए अगर आप लैपटॉप से या पीसी से आप अपना पेपर दे रहे हैं तो। इंटरनेट कनेक्टिविटी एट लीस्ट 3G स्पीड, कम से कम 3G की स्पीड आपके पास होनी चाहिए, 2G नहीं होना चाहिए, 3G की स्पीड आपके पास मिनिमम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ऑन देयर एक्सेस डिवाइस पीसी लैपटॉप स्मार्टफोन, उनके फ़ोन पे लैपटॉप पे या जो भी पीसी है, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर। स्टूडेंट विल बी अंडर कैमरा सर्वाइलेंस ऑफ इन्विजिलेटर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स को क्या करा जाएगा, पूरी जो एग्जामिनेशन के टाइम सर्वाइलेंस में रखा जाएगा, कैमरा की रिकॉर्डिंग में इन्विजिलेटर के द्वारा, ठीक है, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पीरियड, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या कहा गया, टू इंस्टॉल एडोब स्कैन और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस इन हिज स्मार्टफोन एंड बिकम फेमिलियर विद इट्स ऑपरेशन टू क्रिएट ए सिंगल PDF फाइल फ्रॉम मल्टीपल पेजेस इफ ही सी डज नॉट हैव ए प्रॉपर स्कैनर। बच्चे को क्या करना है, पहले स्टूडेंट्स को जो भी स्कैनर वगैरह होते हैं, एडोब स्कैन और माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस लेंस होता है, उसकी सीट को पेपर देने के बाद स्कैन करने के लिए एक सिंगल PDF आपको क्या बनानी होगी पूरे, जो कि आप 18 पेज जो आप लिखोगे, मतलब 36 सीट बनेंगी, आगे की पीछे की, फ्रंट साइड एंड बैक साइड पेज के साथ, ठीक है। तो 36 सीट बन जाएंगी, उन सभी को स्कैन करके आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिंगल PDF आपको बनानी होगी, ठीक है। उसका भी हमने वीडियो बना दिया है, वो वीडियो मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आपको ऊपर आई आइकन में मिल जाएगा, ठीक है, कि कैसे PDF बनाएं और कैसे उसको अपलोड करना होगा और कैसे कंप्रेस करना होगा, ठीक है, फोटो कैप्चर करके कैसे PDF बनाई जाएगी, ठीक है। वो सब मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, वीडियो आपको मिल जाएगी आई आइकन में ऊपर, और या इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या कहा गया है, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे, टू लर्न वेल बिफोर द डेट ऑफ फर्स्ट एग्जाम हाउ टू स्कैन द आंसर शीट एंड क्रिएट ए सिंगल PDF। यही सब मैं वीडियो में बता चुका हूँ, एक वीडियो आपको मिल जाएगी जैसे कि अभी मैंने बताया, ठीक है। टू अरेंज फॉर लाइन रूल A4 साइज शीट टू राइट द आंसर। आपको क्या करना होगा, A4 साइज की सीट आपको अवेलेबल करनी होगी खुद से, जिसके ऊपर आपको लिखना होगा, A4 साइज की, ठीक है। सीट्स आपको मिल जाएंगी मार्केट से, A4 साइज की, जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग वाली, ठीक है, जिसके ऊपर आपको क्या करना होगा, अपना आंसर लिखना होगा। उसके बाद क्या करना है, उस सीट के ऊपर, फ्रंट सीट पे, पहली सीट पे आपको क्या लिखना है, ये सब डिटेल भरनी है। ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू डू द फॉलोइंग आफ्टर ज्वाइनिंग द मीटिंग एंड अटेंडेंस। ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू फिल द फॉलोइंग डिटेल ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द पेपर। पेपर के फर्स्ट पेज पे आपको ये चीज़ें भरनी होंगी, यूनिवर्सिटी रोल नंबर यहाँ पे फिगर में और यहाँ पे वर्ड्स में, क्लास या सेमेस्टर आपका यहाँ पे भरना है। उसके बाद नेम ऑफ द पेपर, ठीक है। उसके बाद आपके जो पेपर कोड होगा, यहाँ पे पेपर क्वेश्चन पेपर ID होगी, टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय द स्टूडेंट, यहाँ पे ये बाद में भर लेना कितने पेजेस आपने भरने हैं, मतलब पेपर पूरा होने के बाद यहाँ पे भर देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, वहाँ पे आपको डेट लिख देनी है एग्जामिनेशन की, पेपर की, यहाँ पे आपको क्या कर देने हैं, सिग्नेचर अपने कर देने हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ऑल सब्सिक्वेंट पेजेस शुड हैव पेज नंबर, सभी पेजेस के ऊपर, बाकी के ऊपर पेज नंबर होना चाहिए, रोल नंबर मेंशन होना चाहिए, डेट एंड सिग्नेचर मार्क्ड इन मिडल एज शोन इन स्पेसिमेन आंसर शीट। अभी स्पेसिमेन आंसर शीट यहाँ पे पीछे अटैच की गई है इनके द्वारा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। हर एक पेज पर आपको क्या करना है, अपना रोल नंबर लिखना है, डेट लिखनी है और सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग एग्जाम क्या करना होगा आपको, ये है, विल ज्वाइन द वीडियो मीट एट लीस्ट 15 मिनट बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले आपको क्या करना होगा, एक मीटिंग ज्वाइन करनी होगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कैमरा वगैरह के बारे में, कैसे पेपर देना है। तो ये ज़रूर करें, 15 मिनट पहले लॉगिन कर लें अपना पेपर के लिए।
टू शो हिज एडमिट कार्ड एंड फोटो आईडी, आपको एडमिट कार्ड या फोटो आईडी आपको दिखानी होगी कैमरा के ऊपर, कैमरा के सामने। एंड आल्सो प्रोनाउंस हर रोल नंबर, अपना रोल नंबर आपको क्या करना होगा, वहाँ पे बोलना होगा कैमरा के सामने। इन द माइक्रोफोन सी ही इज नॉट अलाउड टू स्विच ऑफ द कैमरा एंड माइक्रोफोन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। स्टूडेंट को अपना कैमरा और माइक्रोफोन स्विच ऑफ नहीं करना है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। इफ एनी स्टूडेंट इज फाउंड इन्वॉल्व इन एनी माल प्रैक्टिस, अगर कोई बच्चा माल प्रैक्टिस के अंदर पाया जाता है, मतलब कोई भी चीटिंग वगैरह करता हुआ, कोई भी हलचल होती है पेपर के दौरान, तो ड्यूरिंग कैमरा सर्वाइलेंस, कैमरा के अंदर आपको ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाया जाता है, देन द एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूडेंट वुड बी कैंसिल, तो एग्जामिनेशन आपका क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। डाउनलोड नोट डाउन द क्वेश्चन पेपर, आपको क्या करना है, मेल आईडी पर आपकी पे क्या मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करना है और नोट डाउन कर लेना है या, ठीक है। उसके बाद 5th पॉइंट पे क्या कहा गया है, यूज लाइन रूल्ड A4 साइज पेपर इन हिज हर ओन हैंड राइटिंग एज पर स्पेसिमेन, आपको क्या करना है, अपनी खुद की हैंड राइटिंग में ही लिखना है A4 साइज के पेपर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद 6th पॉइंट यहाँ पे, अटेम्प्ट क्वेश्चन सीरियल नंबर वाइज एंड मार्क पेज नंबर ऑन ईच पेजेज, ठीक है। आपको क्या करना है, सीरियल नंबर डालना है हर एक आंसर शीट के पेज के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर का मतलब क्वेश्चन नंबर डालना है आपको हर एक क्वेश्चन का, मतलब एक्यूरेट, और पेज नंबर भी आपको डालना है हर एक पेज पे, ठीक है। 7th पॉइंट, ईच पेपर शुड बी अटेम्प्टेड इन मैक्सिमम 36, मैंने बताया था ना अभी, मैक्सिमम 36 पेजेस होने चाहिए, मतलब फ्रंट साइड का और उसी के बैक साइड का, ठीक है ना, दोनों साइड से आपको लिखना है। ये एक पेज होता है वैसे, और 2 काउंट होते हैं इसके, तो 18 पेजेस टोटल होते हैं, 18 के 36 बन जाते हैं फ्रंट और बैक साइड को मिला के, ठीक है। उसके बाद क्या करना आपको, एग्जाम होने के बाद एट द एंड ऑफ द एग्जाम द स्टूडेंट हैज़ टू स्कैन द आंसर शीट, आंसर शीट को क्या करना है, आपको स्कैन करना है यूजिंग एडोब स्कैन और ऑफिस लेंस ऐप एंड कन्वर्ट ऑल द शीट्स इनटू ए सिंगल PDF फाइल, आपको सभी शीट्स को, आंसर शीट को क्या कर लेना है, स्कैन कर लेना है, और स्कैन करने के बाद आपको एक सिंगल PDF फाइल बनानी है, PDF फाइल आपको क्या करनी है, उसकी बनानी है, ठीक है। ही सी विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, ही सी विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल द प्रोसेस एंड सेंड द सॉफ्ट कॉपी, जो फाइल आप स्कैन करोगे उसकी सॉफ्ट कॉपी बन जाएगी, मतलब PDF फाइल सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं उसको, हर अटेम्प्टेड क्वेश्चन इन PDF फॉर्मेट थ्रू ईमेल विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम ऑन द सेम ईमेल एड्रेस फ्रॉम विच द क्वेश्चन पेपर वाज सेंड टू द स्टूडेंट, आपको उसी ईमेल आईडी पे जहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर आएगा, उसी ईमेल आईडी पे अपनी आंसर शीट को स्कैन करके अपलोड करना होगा, सेंड करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, द स्टूडेंट must submit hard copy of the all the answer sheets of the examination in concerned department colleges in sealed envelope within 3 days after completion of the last examination, आपके पेपर कंप्लीट होने के बाद, सभी पेपर कंप्लीट होने के बाद विद इन 3 डेज, पेपर खत्म होने के 3 दिन बाद तक आपको क्या करना होगा, अपनी जो आंसर शीट हैं उनको बिल्कुल सील करके, पैक करके डिपार्टमेंट में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी के अंदर आपको क्या कर देना, उनको जमा करवाना होगा, ठीक है, हार्ड कॉपी। उसके बाद स्टूडेंट मस्ट एंश्योर दैट द ओवरऑल साइज ऑफ PDF फाइल शुड नॉट एक्सीड 40 MB, 40 MB से मेगाबाइट से आपका साइज ऊपर नहीं जाना चाहिए। जो PDF फाइल आप क्या करोगे, स्कैन करोगे, उसका जो फाइल का साइज होगा वो 40 MB से क्या होना चाहिए, आपका लेस देन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेस देन, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करना होगा आपको, आपको जो फाइल सेव करनी है, PDF जो फाइल बनाओगे, उस PDF का जो नेम होगा रीनेम कर लेना, और उस नेम को कैसे लिखना है, आपको डेट लिखनी है, जैसे DD मंथ और Y ईयर,
इस तरीके से डेट लिखनी है और डैश लगा के आपको अपना रोल नंबर लिख देना है। उस फाइल का नेम क्या होना चाहिए, डेट और डैश लगा के आपका रोल नंबर, ये उस फाइल का नाम होना चाहिए, ठीक है, जिससे पता लग जाएगा कि भी उस डेट में ये पेपर हुआ था, सब्जेक्ट का भी उनको पता लग जाएगा, ठीक है, आपका रोल नंबर भी चला जाएगा। द स्टूडेंट एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन शेल क्रिएट ए पीडीएफ ऑफ द अटेम्प्टेड क्वेश्चन सिक्वेंसली एंड द फाइल नेम शेल बी एज अंडर, ठीक है। फाइल नेम आपको कैसे बनाना है वो भी आप इस तरीके से बना सकते हैं जो अभी मैंने बताया था। और आपको सीक्वेंस मतलब फर्स्ट पेज फर्स्ट ही होना चाहिए जिस पे 1 नंबर मार्क होता है, 2 नंबर वाला 2 नंबर पे होना चाहिए, 3 नंबर वाला 3 नंबर पे पेज होना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको क्या मेंशन करना है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन इस तरीके से लिखनी, फिर प्लस में उससे आगे रोल नंबर, फिर सेशन ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे आपने डेट लिख दी, मान लो 3 तारीख है, 3 के बाद तीसरा मंथ है और आपकी 21 आपका ईयर चला हुआ है। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर लिख देना, मान लो 0 1 2 3 ये रोल नंबर है। उसके बाद आपका मॉर्निंग में अगर पेपर है तो पीछे एम लिख देना। तो ये सिक्वेंस आपको लिखनी होगी, ठीक है। तो इन्होंने स्पेसिमेन बताया भी गया है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है, द स्टूडेंट हैज़ टू सेंड दिस पीडीएफ फाइल टू द सेम ईमेल आईडी फ्रॉम विच सी ही रिसीव्ड द क्वेश्चन पेपर। ये दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं कि उसी मेल आईडी पे आपको अपना आंसर शीट स्कैन करके भेजनी होगी जिस पे आपका क्वेश्चन पेपर आएगा या जहाँ से आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया होगा, ठीक है। उससे आगे क्या दिया गया है, ये स्पेसिमेन कॉपी दी गई आंसर शीट की, वो चीज़ ही जो मेंशन करनी थी। स्टूडेंट नेम, सेमेस्टर, आपका सब्जेक्ट, कोड, पेपर कोड और कितने पेजेस आपने लिखे हैं, वो पेज नंबर कितने हैं भाई आपके, 15 पेजों पे आपने रिटर्न किया तो 15 पेज लिख दो। आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन और उसके ऊपर यहाँ पे आपके सिग्नेचर, ठीक है। इस तरीके से तो ये सीट है स्पेसिमेन, ठीक है। बाकी आपको लाइन दर पेजेस ले लेने हैं इस तरीके से, A4 साइज पे आप प्रिंट करवा ले लाइनें, कोई भी फोटो कॉपी वाला करवा देगा, ठीक है, कर देगा, ठीक है। बाकी ऊपर ये चीज़ें उस पर प्रिंट आउट निकलवा लें, ठीक है। रोल नंबर यहाँ पे लिख दें, आप खुद से लिख दें रोल नंबर, पेज नंबर, डेट, और यहाँ पे हर पेज पे आपको क्या करने हैं, सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। हर एक पेज पे सिग्नेचर चाहिए और डेट होनी चाहिए, रोल नंबर आपका होना चाहिए और पेज नंबर भी आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर आपका कोई डाउट है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।